लड़ाई 85 बनाम 15 की है, स्वामी प्रसाद मौर्य, लखनऊ। स्वामी प्रसाद मौर्य ने कहा, 85 हमारा है, 15 में भी बंटवारा है। आज से आंधी चलेगी, बीजेपी के पर कच्चे उड़ जाएंगे। मैंने पार्टी भले न बनाई हो, लेकिन किसी पार्टी से कम हैसियत नहीं रखता। अखिलेश नौजवान है, पढ़े लिखे हैं, नई ऊर्जा है, इसलिए हाथ मिलाया। जिसका साथ छोड़ता हूँ उसका अता पता नहीं रहता। बहन जी इसका उदाहरण है। बीजेपी को कहना चाहता हूँ, आपके बुरे दिन आ गए हैं। आज के बाद भी इस्तीफे का सिलसिला चलता रहेगा। 10 मार्च को बीजेपी को पुराने आंकड़े पर लाकर खड़ा कर दूंगा। बीजेपी को उखाड़कर हिंद महासागर में डुबो देंगे। बीजेपी के नेताओं की नींद उड़ गई है, डर के मारे टिकट भी नहीं बांट पा रहे हैं। सपा पर धारा 144 के उल्लंघन पर एफआईआर दर्ज, लखनऊ। सपा कार्यालय में हुए कार्यक्रम पर एफआईआर दर्ज। धारा 144 का उल्लंघन और महामारी एक्ट के तहत पुलिस ने दर्ज की एफआईआर। समाजवादी पार्टी के कार्यालय में हुआ था कार्यक्रम। कुछ नेताओं की ज्वाइनिंग के बाद अखिलेश यादव, स्वामी प्रसाद मौर्य ने दिया था भाषण। ऊंचाहार में जमकर चले लाठी डंडे, रायबरेली। ऊंचाहार में 2 पक्षों में खूनी संघर्ष, दोनों पक्षों में जमकर चले लाठी डंडे। 1 दर्जन लोग घायल, अस्पताल में भर्ती, गंभीर घायल जिला अस्पताल रेफर। ऊंचाहार के सोइया पुरवार गांव की घटना। बीजेपी छोड़ने वालों के विरुद्ध हम मजबूत प्रत्याशी देंगे, विवेक ठाकुर, लखनऊ। यूपी बीजेपी सह प्रभारी विवेक ठाकुर का बयान, हमारे डिप्टी सीएम मौर्य समाज से हैं। उत्तर प्रदेश बहुत आगे बढ़ चुका है। स्वामी प्रसाद के इलाके में उनसे लोग नाराज हैं। बीजेपी छोड़ने वालों के खिलाफ हम मजबूत प्रत्याशी देंगे। 15 जनवरी को इलाहाबाद हाईकोर्ट बंद, प्रयागराज। इलाहाबाद हाईकोर्ट 15 जनवरी को बंद रहेगा। इलाहाबाद प्रधान पीठ व लखनऊ बेंच का होगा सैनिटाइजेशन। न्यायिक व प्रशासनिक अनुभाग दोनों बंद रहेंगे। चीफ जस्टिस राजेश बिंदल ने कोरोना केस बढ़ने के चलते दिया आदेश। मार्च तक सामान्य स्तर पर पहुंचने लगेगा कोरोना, लखनऊ। राजधानी में कोरोना के नए केस मिलने का सिलसिला फरवरी की शुरुआत में हो सकता है कम। इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस और इंडियन स्टैटिस्टिकल इंस्टीट्यूट ने दक्षिण अफ्रीका के आधार पर दिया गणितीय मॉडल। विशेषज्ञों के अनुसार हर लहर में एक पीक के बाद संक्रमण के मामले कम होने शुरू हो जाते हैं। विशेषज्ञों के अनुसार मार्च तक सामान्य स्तर पर पहुंचने लगेंगे मामले। लखनऊ में दूसरी लहर में 16 अप्रैल को 6518 केस पर था पीक। समाजवादी कार्यालय पर नोटिस चस्पा, लखनऊ। समाजवादी पार्टी कार्यालय के सामने नोटिस चस्पा की गई। गौतमपल्ली थाना प्रभारी की तरफ से नोटिस चस्पा की गई। कोविड-19 महामारी से बचाव को लेकर नोटिस चस्पा। आयोग की रैली, जुलूस और मीटिंग आदि पर पूरी तरह से रोक का नोटिस में जिक्र किया गया है। पार्टी छोड़ने वाले विधायक पछताएंगे, सुरेश खन्ना, शाहजहांपुर। कैबिनेट मंत्री सुरेश खन्ना ने दिया बयान, कहा पार्टी छोड़ने वाले विधायक पछताएंगे। इन विधायकों को जनता माफ नहीं करेगी। यह सब आया राम गया राम है। 10 मार्च को हो जाएगा फैसला। बीजेपी पर विश्वास करती है जनता। चंद्रशेखर रावण अपने दम पर लड़ेंगे चुनाव, लखनऊ। सपा सुप्रीमो अखिलेश यादव से 6 महीने से लगातार मुलाकात हो रही। आरक्षण समेत सभी मुद्दों पर बात हुई। 9 साल से बहुजन समाज को इकट्ठा कर रहा हूं। बहन जी को जन्मदिन की हार्दिक शुभकामनाएं। हमारा उद्देश्य बीजेपी को रोकना है। आज मेरी प्रेस कॉन्फ्रेंस रोकने की कोशिश की गई। अखिलेश यादव गठबंधन में शायद नहीं चाहते। उन्होंने शाम तक बताने को कहा था, लेकिन कुछ नहीं बताया। मेरा लंबा प्रयास रहा, लेकिन कुछ नहीं हो पाया। उन्हें चिंता हो या ना हो, मुझे दलितों की चिंता है। वे दलितों की लीडरशिप नहीं चाहते। अखिलेश यादव जी पर गठबंधन में मुझे अपमानित किया गया। बीजेपी जैसा व्यवहार अखिलेश यादव जी भी कर रहे हैं। हम सपा के साथ गठबंधन में नहीं जा रहे, अपने दम पर लड़ेंगे। मायावती जी के साथ गठबंधन का बहुत प्रयास किया। मायावती जी ने भी कोई रिस्पॉन्स नहीं दिया। जोनल सेक्टर मजिस्ट्रेट को किया गया प्रशिक्षित, जौनपुर। विधानसभा चुनाव 2022 को सकुशल संपन्न कराने हेतु समस्त जोनल सेक्टर मजिस्ट्रेट को तिलकधारी सिंह इंटर कॉलेज में प्रशिक्षित कराया गया। मास्टर ट्रेनर सुनील कुमार कुशवाहा द्वारा विधानसभा निर्वाचन से
संबंधित समस्त सैद्धांतिक एवं व्यवहारिक प्रशिक्षण दिया गया। वर्तमान में प्रयुक्त की जाने वाली ईवीएम M3 मॉडल ईवीएम मशीन संचालन की समस्त जानकारियां प्रदान की गयी। ईवीएम मशीन में प्रदर्शित होने वाले सभी प्रकार के एरर के बारे में जानकारी दी गई। उप जिला निर्वाचन अधिकारी राम प्रकाश द्वारा इस निर्वाचन में पहली बार पीठासीन अधिकारियों द्वारा प्रयोग में लाए जाने वाले 05 प्रपत्र की जानकारी दी गई। मुन्ना बजरंगी का भाई गिरफ्तार। जौनपुर मोस्ट वांटेड क्रिमिनल मुन्ना बजरंगी के छोटे भाई बुहार सिंह को उनके घर पर दबिश देकर किया गया गिरफ्तार। मुकदमे पर हार हाजिर न होने के कारण अदालत ने उनके विरुद्ध जमानती वारंट जारी किया था। आवश्यक लिखा पढ़ी कर उसे पुलिस ने संबंधित न्यायालय भेज दिया है। सभी प्रमुख पार्टियों ने प्रत्याशियों की लिस्ट की जारी। लखनऊ भारतीय जनता पार्टी, सपा गठबंधन, बहुजन समाज पार्टी, कांग्रेस ने उत्तर प्रदेश में 2022 के विधानसभा चुनाव के प्रत्याशियों की लिस्ट की घोषित। कल से नामांकन होंगे शुरू। आप इस खबर के बारे में क्या सोचते हैं, हमें कमेंट सेक्शन में बताएं। साथ ही ब्रह्मास्त्र न्यूज को सब्सक्राइब और शेयर भी जरूर करें।